जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है मतदाता गणना प्रपत्र कैसे भरना है, यानी कि जो SIR फॉर्म है उसको कैसे भरना है, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझाएंगे। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप खुद स्कूल में काम कर रहे हैं, BLO के साथ आप काम कर रहे हैं, हम आपकी पोस्ट देखते हैं, इंस्टा के ऊपर आप डाल रहे हैं, लेकिन आप हमें ये फॉर्म भरकर क्यों नहीं बताते हो? हमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। अजीब, बिल्कुल बताऊंगा, पूरा का पूरा फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा। खुद BLO के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें पूरी जानकारी है भाई, हम आपको क्लियर तरीके से बताएंगे। पहले से मेरे को टाइम नहीं मिला था और भाई कमेंट भी इतने नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब आप लोगों ने कमेंट किए तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। तो देखो, अभी भी प्रपत्र मेरे पास ही है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। मतदाता गणना प्रपत्र 2025 SIR फॉर्म कैसे भरें, A to Z जानकारी खुद BLO ने बताया। BLO के साथ काम कर रहे हैं भाई हम तो खुद ही, ठीक है। और अब डायरेक्ट आ रहा हूं मैं, देखो सीधा अपना काम फिनिश करके। अभी तो ये पड़े देखो मेरे पास 1 2 3 4 5, देखो ये सब क्या हैं, ये सब भारत निर्वाचन आयोग परिगणना प्रपत्र हैं, सब के सब, ठीक है ना। तो इनकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ये कैसे भरे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें आपके साथ में साझा कर दूं ताकि आपको ये विश्वास हो कि हाँ सर बिल्कुल। कौन है भाई ये मैं खुद हूँ, BLO साहब हैं, ठीक है। और ये की ये पोजीशन देख लो, ये जेब में पेन है, अब ऐसे की ऐसे ही हैं, अभी फोटो लेकर के अब सीधे ये परिगणना प्रपत्र जेब में ही है, ठीक है ना। पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। और भी दिखाऊं, ये देखो स्कूल के अंदर बैठ के हम यही काम कर रहे हैं भाई, देख सकते हो आप। ये पड़े हैं हमारे पास पूरे के पूरे वोटर कार्ड, 2002 2003 की वोटर लिस्ट भी देखनी पड़ रही है, नई भी देखनी पड़ रही है। पूरी की पूरी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता सहयोगिनी हैं वो भी साथ लगी हुई हैं, BLO खुद हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। और ये खुद देखो मैं बैठा, BLO साहब बैठे, ये हाथों में यही है, बस पूरा दिन भर यही काम है, यही काम कर रहे हैं, परिपत्री भर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाता हूँ कैसे आपको परिपत्र भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है ना भाई। बिल्कुल, अब चलो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, तो ये मेरा खुद का है, ये मेरा खुद का परिपत्र है जो मैं कैसे भर करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने भर रखा है ये पूरा, और यहाँ पे BLO के हस्ताक्षर भी मैंने करवा रखे हैं, क्योंकि मैं तो उनके साथ ही रहता हूँ तो करवा लिया मैं तो भाई। ये हस्ताक्षर हैं और यहाँ पे डेट और लिखनी है आपको हस्ताक्षर के साथ में, जैसे कुछ भी डेट हो, 23 नवंबर 2025, ऐसे आपको डेट भी लिखनी है, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये भारत निर्वाचन आयोग परिपत्र परिगणना प्रपत्र है ये। यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम दिखेगा, अगर आपकी वोटर लिस्ट में नाम है, आप वोट डालते हैं तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। जैसे मेरा नाम है राजेश गुजर। इपिक नंबर, इपिक का मतलब ये है कि वोटर ID नंबर होता है भाई, वोटर ID नंबर, इपिक का मतलब यही होता है, ठीक है ना। इपिक नंबर है वोटर ID नंबर, आपके पहचान पत्र को मिलान कर लेना, सेम टू सेम यही नंबर मिलेंगे आपके। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा तहसील, ग्राम, जिला, ये सब कुछ, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे आपको वर्तमान की फोटो लगानी है, नई फोटो लगानी है। अगर आपके पास फोटो है तो चिपका दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर है तो लगा दो, ठीक है जी। सबसे पहले जन्म तिथि आपको भरनी है, तो यहाँ पे आप नाम देख लेना, खुद का नाम है, ये मेरा खुद का है प्रपत्र राजेश गुजर, तो ये मेरा ही भरना है पूरी डिटेल। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पूरा कॉलम मेरा खुद का भरा जाएगा भाई, ठीक है। आपका भी खुद का ही भरा जाएगा पूरा कॉलम। जन्म तिथि आपकी लिखो, मैंने लिख दी।
आधार संख्या आपकी लिखनी है, मैंने मेरी आधार संख्या लिख दी। मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं, मैंने मेरे लिख दिए। पिता या अभिभावक का नाम, तो मैंने मेरे पिता का नाम लिख दिया है। पिता के इपिक नंबर यानी कि पिता के पहचान पत्र आईडी नंबर लिखने हैं। इपिक नंबर का मतलब होता है आधार, वो पहचान पत्र, जो वोटर लिस्ट, जो वोटर आईडी कार्ड है ना, उसके नंबर। तो पिता का नाम लिख दिया, तो नाम के नीचे पिता के वोटर आईडी नंबर भी लिखो, वोटर आईडी नंबर लिख दो। फिर इसमें पूछा है माता का नाम, तो आपकी मम्मी का नाम लिखो, मैंने मेरी मम्मी का नाम लिख दिया है, कमला देवी। अब माता का इपिक नंबर, मम्मी का इपिक नंबर भी आपको लिखना है, ठीक है ना, उनकी वोटर आईडी नंबर यहाँ पे लिख दो। ये नॉर्मल चीज है, यहाँ तक आप कंप्लीट करो। फिर पति पत्नी का नाम, अब मैं तो शादीशुदा हूं नहीं कि भाई मेरी पत्नी का नाम लिख दूं, मैं तो कुंवारा हूं, तो मैंने खाली छोड़ दिया। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी पत्नी का नाम लिख सकते हैं, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का नाम लिख सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल साफ। अब उसके बाद में ये दो कॉलम आते हैं, एक कॉलम तो ये है और एक कॉलम ये है। अब इस कॉलम में 2002 में आप लिस्ट में चेक करो, 2002-2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तब तो इसमें भर दो, अगर आपका नाम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दो। समझो मेरी बात को। मान लो इसमें क्या बताया गया है, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि अगर आपका खुद का 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तब तो आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर नाम नहीं है तो भाई आप खाली छोड़ दो इसको। तो साहब मेरा तो 2002 की लिस्ट में नाम है ही नहीं, क्योंकि मेरा कहां से आएगा 2002-03 की लिस्ट में नाम, मैं तो वोट डालने तो अब लगा हूं। 2002-03 में तो मैं 2-3 साल का ही था, तो उस समय थोड़ी ना वोट पड़ता था मेरा, तो मैं इसको खाली छोड़ूंगा। क्या छोड़ूंगा? इसको खाली छोड़ूंगा, ठीक है। अगर किसी का नाम है तो इसमें भर देगा। इसमें क्या क्या भरा जाएगा? वो ही भरा जाएगा, निर्वाचक का नाम, खुद का, आपकी पहचान पत्र आईडी नंबर, आपके पिता का नाम, रिश्ते का नाम क्या है, पिता, जिला आपका, राज्य का नाम और ये सारी चीजें, ठीक है। और अब इसको भरना पड़ेगा मेरे को। इसको क्यों भरना पड़ेगा? इसमें बोला है कि कोई भी आपका ऐसा परिवार का कोई भी रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब ये नहीं है कि सब मामा बुआ का लिखा के, ऐसी भी जरूरत नहीं है। आप अपने दादा दादी देख लो, मम्मी पापा का नाम हो 2002-03 की लिस्ट में, तो उनको ही आप यहाँ मेंशन कर दोगे। जैसे मान लो 2002 और 2002 की लिस्ट में ना तो मेरे पापा का नाम मिला मेरे को, ना मेरी मम्मी का नाम मिला मेरे को, और दादा का नाम भी नहीं मिला, तो किसका नाम मिला मेरे को? दादी का नाम मिल गया साहब। किसका मिल गया मेरे को? दादी का नाम। 2002 की लिस्ट ये रही, ये 2002 की लिस्ट है मेरे पास। कौन सी लिस्ट है ये? 2002 की लिस्ट है साहब। इस 2002 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में मेरे को मेरी दादी का नाम मिल गया था। ये है 650 क्रम संख्या पर, 650 क्रम संख्या के ऊपर मेरी दादी का नाम मिल गया, भूरली देवी, पति रामचंद्र, और ये मेरी दादी के इपिक नंबर, यानी कि मेरी दादी के वोटर आईडी कार्ड नंबर ये रहे। यहाँ पे है विधानसभा क्षेत्र की संख्या 57, भाग संख्या 114, यहीं पर आपको मिल जाएंगे 2002 की वोटर लिस्ट में। अब मैं क्या करूंगा? मेरी दादी का डिटेल भर दूंगा, उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार, यानी कि डीपली पूछ रहे हैं ये कि आपका दादा दादी का नाम हो, आपके मम्मी पापा का नाम हो, आपके ताऊ का, ताई का, चाचा चाची, किसी का तो नाम होगा 2002 में, तो वो बताओ हमें किसका नाम है। तो साहब मेरी दादी को नाम रहे हो ना, तो मैं दादी को ही लिखूंगा। फिर तो नाम किसका आएगा? मेरी दादी का आएगा, मेरा नहीं आएगा इसमें नाम। तो मैंने मेरी दादी का नाम लिख दिया, भूरली देवी, ये लो। अब मेरी दादी के यहाँ पर आईडी नंबर लिख दूंगा, भूल गया मैं, लिख दूंगा बाद में, थे तो लिखो। थारी दादी का नाम, थार दादा को नाम मिला तो दादा को नाम लिख दो, दादा का इपिक नंबर लिख दो, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा, किसी का भी मिल जाए 2002 की लिस्ट में,
उसी का लिख दो। अब वहां उसके आईडी नंबर लिख दिया। अब रिश्तेदार का नाम, यानी कि मेरी दादी के रिश्तेदार का नाम, मेरे दादा, भाई मेरी दादी का पति मेरा दादा, तो मेरे दादा का नाम आ गया रामचंद्र। रिश्ते का नाम, अब रिश्ते का नाम यानी कि मेरा इससे क्या रिश्ता है, तो मेरी तो दादी है, मेरे लिए भर रहा हूं मैं कि भाई हमारे दादा परदादाओं की रिकॉर्ड मांग रही है सरकार कि दो थारा पुराना को, पूर्वजा को रिकॉर्ड दो, मानतो पुरानो रिकॉर्ड दो, तो पुरानो रिकॉर्ड मांग रहा भाई, तो मेरी दादी का है ये रिकॉर्ड, तो मैं रिश्ते का नाम लिखूंगा दादी कि भाई ये मेरी दादी लगती है। कौन? भूरली देवी। ठीक है, सरकार को मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी दादी है और ये मेरा दादा है। जिला अलवर है, राज्य का नाम राजस्थान है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बानसूर, यानी कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखोगे। अब इसमें बोल रहा है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या बताओ। इस कॉलम को पूरा करना पड़ेगा ना अपने को। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कहां पे देखें, भाग संख्या कहां पे देखें, क्रम संख्या कहां पे देखें, तो ये अपने को 2002 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा अपनी दादी का रिकॉर्ड। तो अपनी दादी का रिकॉर्ड देखने के लिए यहां पे आना पड़ेगा। तो ये तो रही विधानसभा क्षेत्र की संख्या 57, एक कॉलम होगा पूरो। दूसरा में भाग संख्या 114, दूसरो कॉलम होगा पूरो। ठीक है, और फिर पूछ रहा है क्रम संख्या, तो ये रही क्रम संख्या। अब क्रम संख्या पर मेरी दादी का क्रम संख्या है 650, तो ये हो गया तीसरा कॉलम पूरा 650। ये देख लो, भूरली देवी, पति रामचंद्र, ये मेरी दादी के इपिक आईडी नंबर। तो ऐसे ही अपने को ये लिखने हैं। विधानसभा क्षेत्र की संख्या 57, भाग संख्या 114, क्रम संख्या मेरी दादी का नाम कितने क्रम पर है 2002 की लिस्ट में, तो साहब 2002 की लिस्ट में मेरी दादी की क्रम संख्या 650 है, देख लो निकाल के। तो वो ऐसे ही अपने को लिखना है। तो यहाँ पे लिख दो भाग संख्या 114, क्रम संख्या 650, मेरी दादी की क्रम संख्या 650 नंबर पर मिलेगी 2002 की लिस्ट में। उठा के देख लो साहब, बीएलओ साहब को जमा करवाना है। फिर ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 57, ये सब आपको कहां पे मिल जाएंगे, यहीं पर मिल जाएंगे। ये लिखे हुए हैं विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या मिल गई। हो गया सब कंप्लीट, बस ये कंप्लीट हो गया। फिर आप अपना साइन कर दो और अपनी डेट लिख दो और बीएलओ के हस्ताक्षर करवा लो और बीएलओ को सौंप दो कि लो साहब, बीएलओ साहब संभालो, हमारा काम खत्म। फिर बीएलओ साहब इसको ऑनलाइन चढ़ा देंगे, ये तुम्हारा काम फ्री हो गया है। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर तरीके से समझा दी है। अगर आपका कोई भी नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? अरे कोई तो मिलेगा, पुराना कोई तो मिलेगा, दादा हो, दादी हो, ताई हो, ताऊ हो, चाचा चाची, ठीक है, कोई तो मिले, उसका ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए क्या रहेगा, इसको खाली छोड़ देना, इसको खाली छोड़ देना। अगर तुम्हारा खुद का 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना कि साहब मेरा तो है ही नहीं, तो मैं तो इसको क्या भरूंगा, कुछ नहीं भर सकता। तो फिर इसमें भरो आप, इसमें अपना वो ही भर दो, दादा परदादा का ठाओ, कोई ना कोई को तो दो रिकॉर्ड, तो या दे दिया, ठीक, इसको खाली रहने दो और बीएलओ को जमा करवा दो। अगर आपका खुद का ही 2002 की लिस्ट में नाम मिल जाता है तो इसमें आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें ही भर देना है फिर कि भाई मैं खुद ही हूं 2002 की लिस्ट में शामिल, तो मैं क्यों दूं मेरा दादा परदादा का रिकॉर्ड, मेरा ही रिकॉर्ड ले लो तुम, तो 2002 में तो मैं खुद ही था। तो यहाँ पे लिख देना, इसको खाली छोड़ देना, इसको भर देना फिर, ठीक है। ओके सर, इसमें तो वो देगा जिसका 2002 में रिकॉर्ड नहीं था, मेरा नहीं था रिकॉर्ड, तो मैं मेरी दादी का रिकॉर्ड दे दिया। अब जो महिलाएं, विवाहित महिलाएं हैं, उनके चक्कर पड़ता है कि साहब 2002 में हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम तो नई लड़कियां हैं, शादी हो गई, ससुराल में आ गई, तो अब क्या करें। तो उस स्थिति में आप अपने मम्मी पापा का रिकॉर्ड दे सकती हैं कि भाई 2002 की लिस्ट में मेरी मम्मी पापा का रिकॉर्ड अगर है, आपकी दादी का, आपके दादा का रिकॉर्ड है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। अपने पीहर से वोटर लिस्ट फोन पे मंगवा लेना 2002 की, और उसके माध्यम से आप भी रिकॉर्ड दे देना, ठीक है जी। और कुछ ऐसी भी महिला हैं जो पुरानी हैं,
उनका खुद का ही 2002 में रिकॉर्ड है तो वो ये भर देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। कोई भी डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। परीक्षा, बिना परीक्षा, संविदा की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती, सारी की सारी आंगनबाड़ी की भर्तियां, राशन डीलर की भर्तियां, सारी की सारी जो कंपनियों की वैकेंसी आती हैं उनकी जानकारी भी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।